इसके पीछे कुछ गोबलिन्स पड़े थे। असाही भाग रहा था। इस दुनिया में एडवेंचर की तरह अपनी लाइफ जी रहा है। जमीन से पत्थर लेकर गोबलिन्स के सिर पर मारता है। गोबलिन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपने साथियों को बुलाकर असाही के पीछे जाकर मारने का कहता है। जब भी असाही मुसीबत में होता है तो उसकी बहन बचाने आती है। माया आग से सब गोबलिन को जलाकर मार देती है। माया सबको मारकर अपने भाई के पास जाती है। असाही के पास इस दुनिया की सबसे ताकतवर बड़ी बहन है। असाही जब मुसीबत में होता है तब माया उसे बचाने आती है। माया में भी कुछ खास गुण है, जो अपने भाई से प्यार करती है और मिट्टी साफ करते करते पकड़ लेती है। माया उसे पकड़कर एक्साइट हो जाती है। माया को पकड़ना काफी नहीं लगता। अपने भाई के शरीर का सब कुछ अंग चेक करना है। असोही को कुछ करना होगा ताकि सब कुछ संभाल सके। माया है तब तक उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेहनत से लेवल 10 तक पहुंच जाता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती। लेवल अप करने के लिए असोही ड्रैगन को पकड़कर उसे बार बार मारकर लेवल अप आसानी से हो सकता है। एक कमजोर को बार बार मारकर लेवल बढ़ाना, ऐसा असोही करने से मना कर देता है। माया पर अटैक करके आसाही अपना लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन आसाही मना कर देता है। अपनी बहन को नहीं मार सकता है। ये बात सुनकर माया गले लग जाती है। माया एक ही बार में सबको खत्म कर देती है। इसलिए आसाही के स्ट्रांग होना का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आसाही स्ट्रांग बनना चाहता है। उसके बाद आसाही फिर से अपना लेवल देखता है, नई स्किल सीखने का सोचता है। ये सब छोड़ो, पहले अपनी बहन पर ध्यान दो। आसाही को एक नई स्किल दिखती है और उसकी मदद से गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है। माया की पकड़ से अब आसोही आराम से बच सकता है। जब तक ये स्किल है तब तक माया से आसानी से बच के भाग सकता है। ऐसी स्किल देख के माया गुस्सा हो जाती है। माया की आंखें लाल हो जाती हैं। जब तक आसाही हाथ में न आए तब तक माया का गुस्सा बढ़ता रहता है और अपने शिकार की तरफ टूट पड़ती है। आसाही की स्किल काम नहीं करती, बस एक बार उसे यूज कर सकता है। माया उस पर गिरती है और लिपट जाती है और उनके साथ मजे करती है। आसाही को एक पार्टी में शामिल होना है। एक साथ मिलकर खतरों का सामना करना है। साथ में रहकर शाम को खाना खाना और अकेले में रोमांटिक समय बिताना और इसी ही बहुत यादें बनाना। आसाही एक ऐसी ही पार्टी में शामिल होना चाहता था। आसाही अकेले में काम करता था। माया और आसाही दो लोगों ही थीं। लड़की को लगता है कि माया पीछे से सपोर्ट करती है, बल्कि ऐसा नहीं था। माया ही सब कुछ करती थी। उसके बाद बलमन नाम की पार्टी के बारे में बताती है। उसमें एक लोहे का आदमी, एक जादूगर लड़की, एक तीर चलाने वाली लड़की और एक तलवार वाला लड़का सब मिलकर साथ में काम करते थे। पार्टी डीमन किंग को हराने गई थी, लेकिन रास्ते में ताकतवर दुश्मन से हार गए। पता नहीं कौन था जो हरा गया। आसाही तुम संभाल कर रहना, वैसे तो तुम चौकन्ना ही होगे। रास्ते में कुछ आदमी मिलकर एक गरीब को परेशान कर रहे थे। पीछे से आसाही देख रहा था। पीछे से आसाही पत्थर मारकर सबका ध्यान अपने तरफ लाकर उस गरीब को पीछे से भगाना चाहता था। आदमी को वहां से जाने का कहता है और आसाही गुंडों से लड़ने जाता है। पीछे से वो आदमी दो लोगों को एक झटके में मार देता है। उसके बाद टकले की तलवार को रोककर उसे एक ही मुक्के में हरा देता है। ऐसा होगा आसाही ने सोचा भी नहीं था। ये आदमी बलमन का तलवारबाज था और उसका नाम सिगफ्रीड था। सिगफ्रीड एक ताकतवर दुश्मन से हारने के बाद अपने आप को निकम्मा समझता है। वो जिस दिमन से लड़े उस दिमन ने उस सब जाबाजों को बड़े ही आराम से हरा दिया और इस हार से सिगफ्रीड का कॉन्फिडेंस चला गया और रास्ते पर भटकने लगा। सबकी उम्मीदें तोड़ दी और अब सब पीछे पीछे निकम्मा है वैसी बातें करते हैं। अब सिगफ्रीड बिना जिम्मेदारी से रहता है और अपनी मर्जी से जीता है, लेकिन पार्टी में एडवेंचर्स के साथ बिताए हुए दिन यादगार थे। उसके बाद आसाही चला जाता है। आसाही गिल्ड हॉल जाकर जिस पार्टी को मेंबर की जरूरत हो वहां पे अप्लाई करने का सोचता है। उसके बाद एक अर्जेंट क्वेस्ट आती है। ड्रैगन शहर पर हमला कर रहे हैं। आसाही को तुरंत वहां पर जाना होगा। तुरंत आसाही को गाड़ी में बिठाकर उस जगह रवाना कर देता है। ड्रैगन के सामने अकेले खड़ा था और अकेले सामना नहीं कर सकता था। ड्रैगन हमला कर देता है। एक रोशनी ड्रैगन पर गिरती है और ड्रैगन उसमें जलने लगता है और राख बन जाता है। ऊपर से कीलमारियां आती है। उसने ही आसाही की मदद की थी। कीलमारियां आसाही की बड़ी बहन जेसी ही थी। कीलमारियां आसाही को सिक्का वापस करने आई थी जो एडवेंचर बेच था। जो कीलमारियां के पास था वहां पे और भी ड्रैगन आ जाते हैं। कीलमारियां उसे मारे उनसे पहले एक बिजली गिरती है जो माया की थी। उनसे ड्रैगन मर जाते हैं। कीलमारियां लड़ना चाहती थीं। माया उसे इग्नोर करके आसाही के पास जाती हैं और उसे चोट नहीं लगी है ना वो चेक करती है
माया अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है। पीछे से किलमारियां चिल्लाती हैं। माया को कीलमारियां अधनंगी लगती थी, इसलिए भाई की आंखें बंद कर देती हैं। उसकी ये लुक आसाही के लिए नुकसानदायक और भड़काने वाली थी। तुमको पहले ही बताया था को मेरे भाई को दबाना और करना पसंद है। असाही को ये पसंद है। आसाही अब ये सब बंद करने को कहता है। किलमारियां को पता लग जाता है। किलमारियां को लड़ना था, पर माया के पास लड़ने की कोई वजह नहीं थी। आसाही को बंधक बना के माया से लड़ने को कहती है। माया गुस्से में किलमारियां को जोर से मुक्का मारती है और अपने छोटे भाई को लेकर चली जाती है। टांग खींचकर माया को गिरा देती है और दोनों वापस लड़ने लगती हैं। पीछे से एक ड्रैगन आसाही हो पकड़कर ले जाता है। दोनों लड़की बचाने के लिए जाती है और ड्रैगन के पास जाती है। माया एक शक्तिशाली वार ड्रैगन पर करती है। बिजली से ड्रैगन पर हमला करती है। कीलमारियां आसाही को पकड़ लेती है, नीचे गिरने से बचा लेती है। दोनों लड़की नीचे आ जाती है, वापस आसाही को पकड़ लेती है और लड़ने की चुनौती देती है। अपनी स्किल से आसाही निकल जाता है, अपनी बहन के पास चला जाता है। ये स्किल किलमारियां ने पहली बार देखी थी, इसके लिए आसाही को फोकस करना पड़ता है। किलमारियां वहां से चली जाती है। आसाही माया को देखता है। अब उसे सिर्फ माया की जरूरत है। उसके बाद माया के मन में लड्डू फूटते हैं। माया कुछ और समझ रही थी। अब वो आसाही को पूरी रात सोने नहीं देगी।